बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हमारे पास 2.3 है, 10th क्लास का मैथ है। क्वेश्चन नंबर 1 है और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक पहला पार्ट है, 5 पार्ट है और एक हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है। तो इसमें फर्स्ट और ये पार्ट नंबर 5 में करने लगा हूँ और इसको समझते हुए जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आप लोगों ने खुद करना है। लिखा है दो दर्जी मसावातों को हल किए बगैर मजमूआ और हासिल ज़रब मालूम कीजिए। इसका मतलब है यहाँ पर आप लोगों को एक तो रूट्स का मजमूआ चाहिए और एक रूट्स का हासिल ज़रब चाहिए। तो पहले हमें उसके बारे में जान लेना चाहिए कि वो क्या चीज़ है। ये रूट्स का मजमूआ वो बराबर है अल्फा प्लस बीटा से उसको मेंशन किया जाता है और ये इक्वल हमारे पास है x का अददी साथ और डिवाइड x स्क्वायर का जो अददी सर आप लोगों ने लेना है, जिसे आप लोग x के कोफिशिएंट कह सकते हैं। और साथ अब ये देखिए आप लोग जरा वो इक्वेशन के मुताबिक जरा पीछे चलिए तो आपको नजर आएगा ax के जो दो दर्जी मसावात है वो bx है और प्लस c। इसमें जरा x स्क्वायर का ये अल्फा प्लस बीटा इट्स इक्वल x का अदिसर क्या है आपका b और x स्क्वायर का अदिसर क्या है a। तो हमारे पास और साथ इसके अंदर है माइनस, ये फार्मूले के अंदर ही यूज किया जाता है, इसलिए आप लोगों का फिर जो सम है मजमूआ है अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह पे आप एस बी अकेला लिख सकते हैं कि ये s इक्वल माइनस बी ओवर a। ठीक है जी। दूसरा हम लेंगे इसका जो हासिल ज़रब है रूट्स का अकेला, उधर ज्यादा रूट्स होते हैं इस वजह से हम अकेला इधर रूट का हासिल ज़रब कर सकते हैं। वो इक्वल होता है हमारे पास अल्फा बीटा जिसे प्रोडक्ट पी से ज़रब करते हैं और ये सी ओवर ए होता है। सी का मतलब जो आपका मतगैयर x था और वो आपका आज़ाद मतगैयर, तो उसकी जगह पे मुस्तकिल मकदार भी लिखा जा सकता है। वो आज़ाद की जगह पे हम ये लिखेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुस्तकिल मकदार और डिवाइड वही x स्क्वायर का अददी सर, x स्क्वायर का अददी सर। अल्फा बीटा की जगह पे हम p प्रोडक्ट लिख लेते हैं। मुस्तकिल मकदार c है और x स्क्वायर का अददी सर जो वो क्या है a। मुस्तकिल मकदार जो कांस्टेंट है वो क्या है c है। तो ये हमारे पास s यानी कि रूट्स का सम मनफी b ओवर a है और दूसरा जो प्रोडक्ट हासिल ज़रब है वो p इट्स इक्वल c ओवर a के है। अब जरा चेक करें इसमें a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -5 और c की वैल्यू क्या है 3। तो इससे हम सम भी बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। s इक्वल माइनस b की वैल्यू बताओ क्या है, मनफी वैसे का वैसे और b की वैल्यू -5 डिवाइड a की वैल्यू क्या है 1 लिखने की जरूरत है नहीं, मनफी मनफी प्लस हो जाएंगे इसलिए 5 1 जा 5 s इट्स इक्वल टू समझ आ गई। आगे देख लें जी, ये p है प्रोडक्ट, इसमें जरा c की वैल्यू बताओ क्या है 3 और a की वैल्यू क्या है 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए p का आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ले जी, ये इसका हमारे पास है हासिल ज़रब प्रोडक्ट भी आ गया और सम भी आ गया। उसने दो चीज़ें पूछा था, उसने कहा अपने दो दर्जी मसावात को हल नहीं करना, सिर्फ उसके बगैर ही मजमूआ और हासिल ज़रब मालूम करना है। समझ आ गई। दूसरा अब जो 5 पार्ट है इसमें से भी पहले आपने a की वैल्यू निकाल ली है। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास दो दर्जी मसावात में l जमा m। b की वैल्यू कितनी है m जमा n और c की वैल्यू क्या है n माइनस है। तो पहले हम रूट्स का मजमूआ ले लेते हैं। रूट्स का मजमूआ क्या है जिसे आप लोग s से ज़ाहिर करते हैं माइनस b ओवर a। क्या वैल्यू है b की वैल्यू जरा चेक करें m प्लस n, स्टार्ट में माइनस है, डिवाइड क्या है a की वैल्यू क्या है l प्लस m।
तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होते, इसलिए इसका आंसर है यही याद रहेगा। फिर इसके बाद जो प्रोडक्ट्स है आप लोग उसको क्या लिख सकते हैं, रूट्स का हासिल ज़रब किससे ज़ाहिर किया जाता है, पी से ज़ाहिर किया जाता है, और आगे वैल्यू क्या लिखते हैं, सी ओवर ए। तो वैल्यू पुट कर दे, सी की वैल्यू कितनी है, n माइनस एल है, डिवाइड ए की वैल्यू कितनी है, एल प्लस एल। तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, यही इसका आंसर है। और जो आप लोगों को बताया कि लास्ट पार्ट आप लोग खुद कीजिएगा, और उसमें पार्ट नंबर 6 जिसमें 7x स्क्वायर मनफी 5mx और प्लस 9n इट्स इक्वल टू 0 है। बस आपने यही याद रखना है कि रूट्स का जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या है, x का अद्दी सर वो हमारे पास b है, स्टार्ट में इसमें मनफी फार्मूले वाला है, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं मनफी b ओवर a, और दूसरे की वैल्यू कितनी है, c ओवर a। हासिले जो मजमुआ है, रूट्स का मजमुआ है, वो इक्वल किसके है, मनफी b ओवर a के, और दूसरा किसके है, c ओवर a के। तो दो दर्जी मसावात में हम वैल्यू a की भी निकाली हुई, b की भी निकाली और c की भी निकाली, पुट कर दे करेंगे, आंसर आ दे करेंगे। सिंप्लीफाई होता हो तो कर दे करेंगे, जिस तरह ये वाला एक स्टेप होता है, अगर नहीं होता तो वो वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, नोट करें इसको। जी क्वेश्चन नंबर 2 है, और उसमें 2 पार्ट है, लेकिन स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पार्ट नंबर 2 है जिसको हम सॉल्व करेंगे। के की कीमत मालूम करें, मसावात दी है x स्क्वायर प्लस 3k मनफी 7 इंटू एक्स प्लस 5k इट्स इक्वल टू 0 है, और रूट का मजमुआ इसके रूट्स के हासिले ज़रब का 3/2 गुना है। इसका मतलब समझने वाले तो ये वाली चीज़ है कि रूट्स का मजमुआ, हमारे पास मजमुआ क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इट्स इक्वल हासिले ज़रब का 3/2 गुना है। हासिले ज़रब कितना है हमारे पास, 3/2 गुना, और हासिले ज़रब होता क्या है, तो ये हमारे पास बशर्ते जो सवाल चीज़ है वो ये वाली हमने फाइंड करनी कि जो उसका मजमुआ है वो 3/2 हासिले ज़रब का उतने गुना, इसलिए उतने गुना के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें इनकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और फाइंड करने के बाद हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पीछे वाला हम रेज कर लेते हैं, आगे वाले को अब हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा जिसे आप लोग सम भी कहते हैं, किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए। इसमें देखो a क्या है, b क्या है 3k माइनस 7, और c क्या है 5k। अब इसके मुताबिक पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल आई, b की जगह पे 3k माइनस 7, और a की वैल्यू कितनी 1, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए आंसर मनफी को मल्टीप्लाई किया, मनफी 3k और माइनस माइनस प्लस और 7 आ गया। ठीक है जी। फिर इसके बाद अल्फा बीटा की जो हासिल ज़रब है वो किसके इक्वल है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। वैल्यू बताएं क्या है सी की, 5k, और a की वैल्यू कितनी है, और 1 लिखने की जरूरत है नहीं। अब हमने ये दोनों वैल्यू निकल आई है, उसमें उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस 7 3k 3/2 वैसे ही, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 5k। ये 2 इधर डिवाइड का है, उसको दूसरी तरफ ले आते हैं, दूसरी तरफ आकर किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। 3k प्लस 7 इक्वल, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 3 6k और 2 7 14, और आगे वाला 15k इक्वल वैसे का k वाली वैल्यू एक तरफ कर लो, 14 15k माइनस का 6 है, दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा प्लस का। 15 और 6 मिलकर 20, k की वैल्यू फाइंड करनी है। 21 मल्टीप्लाई का इधर आकर कितना आंसर आ गया, 7 पर हम डिवाइड कर लेते हैं, 7 2 14 और 7 3, तो उसने
मैंने कहा था जी के की वैल्यू फाइंड कर लें, और हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली है और यही हमारे पास है आंसर है। देख ले किसी जगह पे कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ ले, वरना इसको सॉल्व करें फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।